तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी नटराज दर्पण में। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारी एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है और एग्ज़ाम डेट जो एनटी ने दिया था वाकई वही पे है। सिर्फ सब वही है। ठीक है। और सबकी चलो देख लेते हैं। यहाँ पे फेज़ 1 वालों का डेट अनाउंस हो चुका है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट होगा 13 टू 17 जून फेज़ 1 का। ठीक है। फेज़ 2 का अभी नहीं आया है। इन्होंने सब चीज़ें बता दी हैं कि वेबसाइट पे ही आपको अवेलेबल करा दी जाएगी डेट सेंटर और डेट सेंटर और साथ साथ में आपका एडमिट कार्ड। ओके। यहाँ से डेट वाइज देख लेते हैं कि पहले किसका एग्जाम है। सबसे पहले आप देख लीजिए। यहाँ पे मैं थोड़ा इसको इधर करती हूँ। ठीक है। सबसे पहले आपका देखें कि 17 जून को कॉमर्स का है, ये फिजिकल का है, फिजिकल एजुकेशन का, लाइब्रेरी का है। और 14 को इंग्लिश, होम साइंस, इंग्लिश और संस्कृत का है। ठीक है। इधर आप सबका देख रहे हैं। आप अपने अपने विषय का देखते जाना। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि अभी आपको लास्ट टाइम करना क्या है। मतलब एग्जाम इतना निकट है तो आपको लास्ट टाइम क्या करना चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी है, मैं अभी जस्ट ही आपको बताने वाली हूँ। ओके। फिर इसके बाद देखें कि 15 तारीख को ये पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इन्वायरमेंटल और है ना, इनका एग्जाम है। हिस्टोरी का 16 को है, मैनेजमेंट हिस्टोरी और इधर लॉ, इनका सबका है। शिफ्ट भी इधर देखो, यहाँ पे दे रखा है। ठीक है। आप ये पीडीएफ में मैंने दिया है, ग्रुप में आप देख लेना। इधर शिफ्ट भी आपको दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे। ठीक है। और इसके बाद हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, हिंदी पे। ठीक है। हम देख रहे हैं कि हिंदी का जो एग्जाम है वो एक तो कंप्यूटर साइंस है 17 तारीख को। हिंदी का फर्स्ट और कंप्यूटर साइंस जो है ना, केवल 1 शिफ्ट में होना है। हिंदी 2 शिफ्ट में होना है। सोशोलॉजी भी केवल 1 शिफ्ट में होना है। देखिए, ये भी इसका ना सेकंड शिफ्ट में मात्र एग्जाम है सोशोलॉजी का, है ना। तो ये देखो, आपने देखा एग्जाम की डेट वगैरह, सेंटर वगैरह की। ये सेंटर तो भी आया नहीं, डेट अनाउंस हो चुकी है। अब ये आ गया तो आप बिल्कुल आप निश्चित रहें कि ये जल्दी ही आ जाएंगे। अब मैं ये जरा मैं आपको ये बताना चाहूँ कि आपको कैसे तैयारी करनी है, आपको करना क्या है। मतलब लास्ट टाइम आप क्या करोगे कि आप अच्छे से एग्जाम निकाल पाओ, आप ऐसा क्या करो। ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम बहुत कम है। ठीक है। हिंदी वालों का 17 को है, तो चलो आज अभी 7 8 8 तारीख को, क्या 7 तारीख है मेरे ख्याल से, है ना। 7 या 8 तारीख है। तो आप देखेंगे कि आपके पास कम से कम मान लो 8 दिन का टाइम है। 8 दिन के टाइम में आपको 20 यूनिट है। ठीक है। तो इन 20 यूनिट में से आपको पहली बात तो अपना नोट्स यदि आपने बनाया है तो केवल अपने नोट्स का रिवाइज करना है। ठीक है। अपना नोट्स देखना है। नोट्स के माध्यम से अपना आप रिवाइज करते जाएंगे। ठीक है। कोशिश करें एक दिन में 2 यूनिट करने का। एक दिन में 2 यूनिट आपको पक्का करना है। और साथ ऐसे हिंदी का भी और पेपर वन का भी। और साथ में आपको एक आखिरी बार फिर से कुछ जैसे कि 5 मार्च वाला पीवाईक्यू देखना है जो हिंदी वाले हैं। और साथ में आपको जो 22 तारीख को 2022 में एग्जाम हुआ है 2 सेट, वो भी आपको देखने हैं। मतलब मेरा कहना है कि यदि आपने पहले नहीं देखे हैं तो भी 19 से लेके 22 23 तक का आप ना पीवाईक्यू देख लीजिए। अपना आप अपना नोट्स देख लीजिए। और साथ ही साथ यदि आपको कुछ लग रहा है, कुछ कमी लग रही है, तो कमी को दूर करने का एक ही उपाय है कि सबसे पहले आप उस टॉपिक का चिंतन मनन विचार करेंगे। ठीक है। उसके लिए आपको बहुत कम टाइम देना, मतलब आधे घंटे आप लेके बैठो। कैसे? अपने से विचार करना है। कवियों का नाम, कवियों का जन्म समय, नाम, कौन सा कवि किस युग का है ये भी आपको देखना है। फिर कवियों का गला खराब है। ठीक है। क्योंकि मेरा था क्लास काफ़ी लंबी लंबी इसमें हो रही है, मतलब 2.5 3 3 4 घंटे लगातार चलती है, तो उसकी वजह से। ठीक है। तो तभी बोलने का प्रयास करती हूँ। और आज से लगभग और भी मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है। आज से और भी करने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं ग्रुप में एज ए पेरेंट्स मुझे ट्रीट करना है। और चलो एज ए टीचर तो करूँगी ही, पर जैसे कि एक पेरेंट्स अपने बच्चे का ख्याल करता है ना, वैसे मेरे को अगले 8 दिन तक प्रत्येक बंदे को इस तरह से केयर करना पड़ेगा उनकी स्टडी को लेकर के। ठीक है। तो अब वो स्पीकर उनके लिए मैंने बोला है ना, अभी मैंने क्लास को स्टॉप किया। जैसे मेरे पास नोटिफिकेशन आया, मैंने क्लास को स्टॉप किया है। और मैंने बोला कि मैं जल्दी से टाइम टेबल बनाती हूँ इस अगले 8 दिन का, कि क्या क्या मुझे पढ़ना है अगले 8 दिन तक। केवल उतना ही पढ़ना है पेपर के लिए। ठीक है। एग्जाम को निकालने के लिए केवल उतना 8 दिन तक हमें फोकस करना है। तो मैंने बताया कि अच्छे से पात्रों को देखना है, प्रकाशन वर्ष को देख लेना है जितने रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में है। अच्छे से कवियों का जन्म समय देखना है, कौन सा कवि किस युग का है। कौन सा भारतेंदु युग का है, भारतेंदु युग से बाहर का है, द्विवेदी मंडल का है, द्विवेदी मंडल के बाहर का है, छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, या जितने भी निबंध, कहानियां, उपन्यास, नाटक, इकाई 2 में लगे हैं तो उनके भी ना अलग अलग
अलग अलग युग डिवाइड है, जैसे कि प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, ठीक है, और निबंध के अलग युग हैं, नाटक के अलग युग हैं, है ना। तो इस तरह से आप देख लेना। आलोचना भी कई भागों में डिवाइड है, अक्सर सभी 4 या 5 भागों में डिवाइड है। उनका समय काल और वो कौन से कब किस युग के हैं ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। विषय वस्तु बहुत मायने रखती है, ठीक है। कोई भी जो जितना भी आपके कोर्स में पाठ सिलेबस में आपके टॉपिक लगे हैं, उन सबका आपको विषय वस्तु पता होना चाहिए, ठीक है। और साथ में आप एक बार कथन सबका देख लीजिए, है ना। मैं नहीं कहती आप अब शुरू से पढ़ने बैठे कोई निबंध कहानी वगैरह लेके, इसके लिए ये करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो प्रमुख है, जहाँ जहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आने के चांस होते हैं, वो आपको देखना है, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो मैंने बनाया है, आपका एग्जाम डेट आपके सामने है। तो बंधु, आपको अब क्या करना है, आप डिसाइड करें। आप कमेंट में लिखें कि और कौन सा पार्ट आपका बहुत वीक है, ठीक है, कौन सा पार्ट आपका बहुत वीक है, आप क्या करने वाले हैं, और आप पेपर देने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं। तैयार सबको होना है, भले आपकी तैयारी जो भी है। यदि आप दिसंबर वाला देंगे ना, तो ये पहली सीढ़ी है, ये पहली सीढ़ी है जिसको आपको चढ़ करके और उसको निकाल लेना है। क्योंकि आप पेपर देने जाएंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी इस एग्जाम से, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना कि अभी आपकी तैयारी नहीं है तो हम अब नहीं जाएंगे, 17 तारीख को पेपर 8 दिन बाद है तो अब नहीं जाएंगे हम, ठीक है। आपको दृढ़ संकल्प लेना है कि नहीं, आप जीतने के वास्ते जा रहे हैं। और ये भले आपको जीत हासिल हो ना हो, आपका तजुर्बा तो नया होगा, ठीक है। आप में वो तजुर्बा, वो अनुभव आएगा, ठीक है। आपकी जो असफलता है ना, वो ये नहीं कहती कि आप कमज़ोर हो। असफलता ये सिखाती है कि आपको थोड़ी सी और मेहनत की और सीखने की आवश्यकता है, ठीक है। और एक बड़ी जीत हासिल करने के लिए आपको पता है, कहीं ना कहीं शॉर्ट ज़्यादा काम नहीं आता ना, तो थोड़ा सा लॉन्ग तो मेहनत करना होता है। आपने ऑलरेडी 2 साल एमए में दिया हुआ है, अभी आपको बहुत ही बारीकी से अध्ययन करना है, ठीक है। ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर वगैरह वगैरह करना है, और कमेंट भी करना है कि आप तैयार हैं ना। जितने लोग तैयार हैं प्लीज़ कमेंट करना, जो लोग को दिक्कत हो रही है आप बताना, तो मैं आंसर रिप्लाई करने का प्रयास करूँगी, ठीक है। मैं आंसर रिप्लाई करने का प्रयास करूँगी कि मैं आंसर आपको रिप्लाई करूँ, ओके। बाकी वैसे भी और जो ग्रुप में है वो क्योंकि देखो, एक टीचर को जब भी कोई पढ़ाता है ना अपने ग्रुप में, उसको सबसे ज़्यादा इंतजार होता है किसका, एग्जाम की डेट का, कि डेट कब आएगी, ठीक है। आपसे ज़्यादा मुझे फिक्र होता है कि डेट, एडमिट कार्ड का मेरे को टेंशन नहीं है, डेट से सिटी का टेंशन है कि सिटी कहाँ पे अलॉट होगा। लेकिन मेरे को टेंशन होती है कि डेट किस दिन होगी, जिस दिन से और एग्जाम डेट के पहले तक मैं एक नया नया रूल बना पाऊँ, ठीक है, एक नई स्ट्रेटजी ला पाऊँ कि अभी अगले 1 हफ्ते हमें क्या करना है, ठीक है। हम या तो वही है कि जान लगा दो या जाने दो, ठीक है ना, दो ही काम करना है अपने को। तो हमको जान लगा के ही पढ़ना है, ठीक है। जितना भी तन मन धन से सबको तैयार करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। आप तैयारी कर रहे हैं और अगले 8 दिन आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।